And today I'll discuss about mobility. So first of all, what is the mobility? It is the property of a conductor, and also we can say it measures how easily the charged particles are traveling in a conductor. मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर्स किस तरह से ट्रेवल करता है हमारा कंडक्टर में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी उसमें देते हैं। आई मीन डिफरेंट बैटरी यदि अप्लाई करें 4 वोल्ट का बैटरी या तो 6 वोल्ट का बैटरी या तो 10 वोल्ट का बैटरी यदि अप्लाई करें तो 100% उसके अंदर जो है सो एनर्जी डिफरेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज का भी मूवमेंट होगा उसके अंदर। तो इसका यदि एग्जैक्ट हम ये तो सिंपल भाषा में यदि बोल दिए तो कुछ हाउ इजीली द चार्ज के पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग इन कंडक्टर, ये तो सिंपल भाषा में हो गया। बट यदि इसका डेफिनेशन चाहते हो तो डेफिनेशन इसका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से और इसका हो जाएगा वी डी डिवाइड बाई ई। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे यदि वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा तो 100% पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफरेंट मोबिलिटी होगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा एक डेफिनेशन जिसका इसको हम आपको हमेशा माइंड में रखना है। म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई, मतलब मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी किस तरह से होता है। यदि मोबिलिटी का यूज़ करके हमको देखना है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और मोबिलिटी जो है वो कंडक्टिविटी पे किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली करता है या यूनिवर्सली डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी देखना है कि किस तरह से, मान लो 4 वोल्ट का बैटरी 6 वोल्ट का या 10 वोल्ट का बैटरी दिए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मोबिलिटी के पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कंडक्टिविटी के लिए किस तरह पड़ता है। तो उसके लिए एक रिलेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन लेना पड़ेगा जो हम लोग पहले से जानते हैं, रिलेशन बिटवीन, उसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको बता चुके हैं आपको, ये हम फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पे लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, इसका जो होता है तुम्हारा रिलेशन वो आता है जे इज इक्वल्स टू एनी वी डी। ये चीज़ आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। जे मतलब करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन के यहाँ पे क्या है, एन है नंबर डेंसिटी, ई क्या है इलेक्ट्रॉन है, और वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जे है तुम्हारा करंट डेंसिटी। ठीक है। और एक रिलेशन और भी पढ़े थे इसके पहले लेक्चर में हम लोग, जब रेसिस्टर ओम्स लॉ जब पढ़े थे वहाँ पे इसको हम क्लियर किए थे कि जो करंट डेंसिटी हो कुछ इस फॉर्म में आता था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का के फॉर्म में करंट डेंसिटी का कुछ इतना रिलेशन आया था। तो इसी रिलेशन को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जे की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ई इज इक्वल्स टू एन ई इंटू वी डी, इतना मिला। अब क्या करो कि यहाँ से हमको कंडक्टिविटी मिल जाएगा, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई, इसको सिग्मा को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो एन ई वी डी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इतना मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वी डी बाई कुछ एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया आपको, वी डी बाई दिस वन वी डी बाई इज कॉल्ड मोबिलिटी, जो भी पहले बता चुके आपको। तो इसके जगह मोबिलिटी को पुट कर दो, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हम यदि डायरेक्ट मोबिलिटी वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट वी डी बाई को हम लोग यदि मोबिलिटी डायरेक्ट बोल दें तभी कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे राइट साइड में कि म्यू इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइड बाई ई, और इसी का वैल्यू हमारे यहाँ पे है। अब डायरेक्ट पुट कर दो, सिग्मा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एन ई म्यू, दिस वन एन ई म्यू मिला। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सिग्मा जो है वो मेरा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। और वो किस तरह से मोबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है वो देख सकते हो। मोबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये यदि बढ़ेगा, मोबिलिटी यदि इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ को बताता है। ठीक है। उसी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि नंबर डेंसिटी भी यदि ज़्यादा होगा तो भी कंडक्टिविटी हमारा ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन तो खैर जब नंबर डेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसमें बढ़ ही रहा है। तो कुछ इस टाइप से एक रिलेशन हमको मिल जाता है। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी का रिलेशन है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, म्यू एन ई कर सकते हो कुछ इस टाइप से। इसको एक तरह से अरेंज करके यदि हम रखें तो कुछ तरह से सिग्मा इक्वल टू म्यू एन ई मिलेगा। ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी को बता रहा है कि किस तरह से कंडक्ट होता है। मोबिलिटी विल इंक्रीज दैन कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, यहाँ से ये पता चला। अब इसी में एक पॉइंट और हम यदि डिस्कस करें कि इसी चीज़ को रिलेशन को मतलब इसी रिलेशन को आगे देख करके हम लोग यदि करना चाहें कि इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक टॉपिक हम नया टॉपिक यहाँ पे ले लेते हैं। वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। मतलब किस तरह से इफेक्ट होता है तुम्हारा टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो हम लोग जो अभी प्रीवियस यहाँ पे लिए थे रिलेशन,
जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, उसी रिलेशन को यहाँ पे लेकर के हम लोग फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको देखते हैं कि कंडक्टिविटी पे किस तरह से डिपेंड करता है। चाहते तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग देखते हैं तो इस रिलेशन को लेते हैं। जे इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई वी डी, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही वैल्यू को पुट कर देंगे वी डी के जगह पे। तो हम लोग वी डी यदि यहाँ पे निकालना चाहें तो वी डी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, वी डी इज इक्वल्स टू हम चाहें तो एक्सेलरेशन टू टाइम पीरियड लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ऐसे, क्योंकि देखो यदि इधर टाइम आएगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इजिकल टू एक्सेलरेशन होता है। तो इसको डायरेक्ट हम कुछ मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इजिकल टू एक्सेलरेशन, ये टाइम वहाँ गया तो ए टी के बराबर मिल गया, टी इज रिलैक्सेशन टाइम, वहाँ पे हम रीड किए थे। और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास इंटू टाइम पीरियड। अब देखो फोर्स के जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स। तो क्यू की जगह पे मेरा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ई डिवाइड बाय एम इंटू टॉ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन, बस 3 लाइन में देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टॉ, मतलब ए हो गया ऊपर फोर्स, नीचे हो गया मास इंटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर दें यदि इस जगह पे, तो यहाँ पे रिलेशन मिलेगा जे इज इक्वल्स टू एन ई, और वी डी के जगह पे इस रिलेशन को पुट कर दो, ई ई डिवाइड बाय एम इंटू टॉ, दिस वन। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसको कैलकुलेट यदि हम करेंगे इस जगह पे तो क्या रिलेशन आएगा, सो देखो इसको कैलकुलेट करने पर आप जे की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जे की जगह हम लोग क्या जानते हैं, जे का वैल्यू जानते हैं जो अभी सिग्मा इंटू ई, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला रिलेशन को यहाँ पे पुट करते हैं जे की जगह, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई इज इक्वल्स टू एन ई, ई इंटू ई स्क्वायर, और यहाँ पे ई है डिवाइड बाय एम इंटू टॉ, इतना मिला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड से कट जाएगा, तो हमारा सिग्मा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एन ई स्क्वायर टाइम पीरियड डिवाइड बाय मास, दिस वन। तो ये मिल गया हमको कंडक्टिविटी, एक कंडक्टिविटी मिला। मतलब कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा उसके बारे में हम बताता हूँ। कि यदि मान लो टेम्परेचर वहाँ तो बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। तो हम लोग को रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों देखना है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि कंडक्टिविटी तब बढ़ेगा जब हमारा रेसिस्टिविटी क्या होगा, लेस होगा, और यदि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा, मतलब रेसिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब जस्ट रिवर्स है दोनों एक दूसरे का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रिलेशन पहले भी रीड कर चुके हैं कि सिग्मा जो है वो रेसिस्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कुछ इतना होता है। तो यदि हमको यहाँ से रेसिस्टिविटी सब्जेक्ट करें तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई कंडक्टिविटी, मैंने रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। और यदि हमको वही कंडक्टिविटी लेना है इसको बस पलट दो, पलट देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एम एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम पीरियड, ये कुछ मिला। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पे रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। दोनों के बारे में देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो हम मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास, और कंडक्टर में यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, इसका टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में आग में दे दो या किसी में दे दो, इसका यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि हीट हो रहा है या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि रैंडमली मूव करता है। तो यदि हम उसको टेम्परेचर दे देंगे तो टेम्परेचर देने से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और फास्ट हो जाएगा। फास्ट होगा इसका मतलब क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम मोशन में हो जाएगा। यदि टेम्परेचर में देंगे तो क्या है ना कि पार्टिकल्स वहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, आई मीन कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो पॉजिटिव के साथ कॉलिजन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यदि टेम्परेचर दे देंगे हम, इसको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका क्या होगा, जो वाइब्रेशन है रैंडम वाइब्रेशन वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसका जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इसका नहीं हो पाएगा। यदि यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाएगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, देन देयर विल कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि यदि इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कॉलिजन का जो टाइम पीरियड क्या होगा, लेस हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो टाइम यदि कम होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस ऑन टाइम विल लेस देन रेसिस्टिविटी विल मोर, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। यदि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा देख सकते हो, यहाँ पे टाइम कम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम कंपैरिजन करके उसी को, टाइम कम तो कंडक्टिविटी भी कम, लेस टाइम लेस कंडक्टिविटी, मोर टाइम मोर कंडक्टिविटी। ये वाइब्रेशंस का
रूल है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों रिलेशन से। यहाँ पे दोनों कंडीशन में, ये है मेरा रेसिस्टिविटी, ये है मेरा कंडक्टिविटी का रिलेशन। यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में टाइम मेरा कम हो रहा है तो रेसिस्टिविटी 100% ज़्यादा होगा। यदि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो हम लोग लेते हैं, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम ऑफ द कॉलिजन, टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन बोल सकते हैं, टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन ए कंडक्टर। वो 2 बार कॉलिजन जो लगातार कॉलिजन करता है उसका जो एवरेज हम लोग निकालते हैं, एवरेज टाइम पीरियड, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज़ किए थे। तो वही चीज़ यदि टाइम जो है वो फास्ट हो जाएगा, यदि फास्ट हो गया तुम्हारा कॉलिजन, तो वैसे कंडीशन में यूनिफॉर्मिटी क्या होता है इसका, यूनिफॉर्मिटी ब्रेक कर जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव नहीं कर पाता। और यदि यूनिफॉर्म मोशन में मूव नहीं करेगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं ले पाएगा ये, तो उससे कंडीशन में हमारा करंट जो है वो डेवलप होगा, बट बहुत ही कम अमाउंट में होगा। और वही चीज़ यदि यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो हमारा करंट जो है वो करंट अच्छा मिलता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा करंट डेवलप होगा, रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ही लेस होगा। तो ये चीज़ है, टाइम लेस कंडक्टिविटी लेस। और ये मेरा कंडक्टिविटी के लिए क्या है, कंडक्टिविटी के लिए है। और रेसिस्टिविटी के लिए क्या है, टाइम लेस तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी मोर। टाइम कम तो ज़्यादा ब्रेक होगा अप्लाई, वहाँ पे ज़्यादा मतलब दिक्कत होने वाली है, करंट डेवलप नहीं होने वाला है ज़्यादा। और वही चीज़ यदि टाइम कम होगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, टाइम कम तो कंडक्टिविटी लेस। तो दोनों एक दूसरे से मिला करके देख लो, ये उल्टा, दोनों जस्ट रिवर्स है। इसीलिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यदि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी 100% कम होगा। तो कुछ इस टाइप से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसके पहले हम लोग यदि देखें कि एक चीज़ हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में इसमें डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि मान लो, ठीक है, ये सब इस कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या है कि रेसिस्टिविटी यदि मेरा मान लो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर मतलब इसका बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है मतलब टेम्परेचर जो है, रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड में भले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑन ए कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो रेसिस्टिविटी का फंडा है, बट टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस जो है सो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट ये रेसिस्टेंस तो खैर इस पर डिपेंड करता नहीं है, रेसिस्टिविटी तो डायरेक्ट डिपेंड करता है हमारा, सॉरी ठीक है, डिपेंड तो कर ही रहा है। रेसिस्टिविटी मतलब बढ़ेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही चीज फंडा है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, मतलब इक्वल्स टू दिस वन, रो पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, मतलब फैक्टर है इसका कुछ, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन एंड एज वेल एज रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी के जगह पे हम लोग टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वही तो फंडा यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो कंडक्टिविटी मेरा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक सेमी कंडक्टर का फंडा है, यदि हम सेमी कंडक्टर का बात करें, खैर उस सेमी कंडक्टर का चैप्टर आएगा, अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, उस सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग को पढ़ना है। बट यदि कंडक्टिविटी के बारे में देखें कि यहाँ पे रिलेशन क्या था, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू, कुछ इतना था। लेकिन वही चीज़ सेमी कंडक्टर का बात करें, सेमी कंडक्टर, ये तो कंडक्टर का रिलेशन है, लेकिन सेमी कंडक्टर में जस्ट उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ कंडक्टिविटी बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ दो चीज़ होता है, मान लो सिलिकॉन मटेरियल है, सिलिकॉन मटेरियल इज सेमी कंडक्टर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मान लो सिलिकॉन 4 लगा दिया इधर 4, ठीक है, तो इसका वैलेंसी जो होता है 4 होता है। यदि वैलेंसी 4 होता है तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड 4 बनेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो केमिस्ट्री थोड़ा आ गया यहाँ पे, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो देखो टेम्परेचर जैसे ही बना, इसमें टेम्परेचर जैसे ही इसका हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इसका एक कोवेलेंट बॉन्ड या तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं वैकेंसी क्रिएट होना।
तो होल यदि क्रिएट होगा तो होल को पॉजिटिव लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेजोरिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो है उसका कैरियर बढ़ जाएगा, मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर उसका बढ़ेगा। यदि चार्ज बढ़ेगा तो 100% वहाँ पे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जा रहा है और ब्रेक करने से वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो सेमीकंडक्टर जस्ट अपोजिट है तुम्हारा कंडक्टर का जस्ट अपोजिट सेमीकंडक्टर। बिकॉज यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो हमारा कंडक्टिविटी लेस हो जाता है फॉर कंडक्टर, बट इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोग जो बोलेंगे रेसिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलना पड़ेगा फॉर सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर में। खैर ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यदि भी यहाँ पे पूछा जाए तो आप बस इतना माइंड में रखना कि जस्ट अपोजिट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। हम लोग क्या क्या देखे, मोबिलिटी देखे। मोबिलिटी सिंपल सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी किस तरह से डिपेंड कर रहा है मोबिलिटी पे वो देख सकते हो। मोबिलिटी विल इंक्रीज देन कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आप देख लिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि कंडक्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी है। और ऐसा कंडीशन में तुम यदि एक फार्मूला से देखते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारा फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, तो वैसे में देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम यदि कम होता है तो मेरा रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, और रेसिस्टिविटी यदि ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी मेरा कम हो जाता है। तो ये कुछ रिलेशन था जो हम लोग आज रीड किए। ओके देन, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।